Good morning, everyone. Once again, back to my channel. So, in the last session, we have discussed about OSI model. Now, we are going to continue the session for the learners. जो basically they are ready, जो study कर रहे हैं networking basic fundamental programs को. तो यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. हमने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था OSI मॉडल. अभी let me share my screen to you. So in the last session उसमें मैंने आपको एक सिनेरियो दिया था जिसको आपको इसको फिलअप करना था. इट मे बी यू हैव डन, आपने इसको कर लिया होगा. OSI मॉडल लेयर्स एंड देयर सर्विसेज एंड डिवाइसेस. तो यहाँ पर आपको लेयर का नाम मेंशन करना है, यहाँ पर उसकी जो सर्विसेज हैं वो मेंशन करनी है और उससे रिलेटेड डिवाइसेस जो डिवाइसेस उन लेयर्स पे वर्क करती है. फॉर एग्जांपल एक अगर राउटर की बात करें तो वो नेटवर्क लेयर पे काम करता है. ब्रिज की बात करें तो वो स्विच पे काम करता है. तो ये सारा इधर आपको फिल करना है. अब फर्स्टली यू नीड टू चेक द लास्ट सेशन. जो आपने लास्ट सेशन मैंने करा उसको पहले एक बार देखिए अच्छे से और फिर इस फॉर्म को पूरा सा आप फिलअप कर सकते हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. आगे की तरफ चलते हैं जहां हम बहुत सारी चीज़ें नई सीखने वाले हैं. इसमें सबसे पहले जो हमें समझना है वो डेटा ट्रांसमिशन. डेटा ट्रांसमिशन क्या होता है? सबसे पहले अगर हम नेटवर्क की बात करें तो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करके उनके बीच में जो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है उसके लिए हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना पड़ता है. तो वहाँ पर डेटा ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है. वो किसके थ्रू ट्रांसमिट होगा वो डिपेंड करता है. तो किस टाइप का डेटा ट्रांसमिशन होता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं. तो एक तो सिंपल सा डेटा ट्रांसमिशन है, वो बोलते हैं वॉइस डेटा ट्रांसमिशन, जो नॉर्मली आप टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन के थ्रू डेटा ट्रांसफ़र होता है. या कोई वॉइस मैसेज आप किसी को भेजते हैं तो वो एक वॉइस ट्रांसमिशन डेटा ट्रांसमिशन हुआ. ग्राफिक कोई पिक्चर आप भेजते हैं, एनिमेशन कोई सेंड करते हैं, ऑडियो फाइल आप कोई भेजते हैं, टेक्स्ट कोई आप ट्रांसफ़र करते हैं, कोई टेक्स्ट फाइल, कोई वीडियो फाइल आप किसी को ट्रांसफ़र करते हैं. यानी कि एक मशीन से दूसरी मशीन में जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो इस टाइप का डेटा ट्रांसफ़र होता है. इट कैन बी वॉइस डेटा हो सकता है, ग्राफिक डेटा हो सकता है, एनिमेटेड वीडियोस डेटा हो सकता है, ऑडियो डेटा हो सकता है, टेक्स्ट और वीडियो फाइल्स हो सकती हैं. तो ये कुछ ट्रांसमिशंस हैं यहाँ पर जिनको आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके का डेटा ट्रांसफ़र होता है. फर्स्टली अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जब डेटा ट्रांसमिशन की बात आती है तो कंप्यूटर्स में बीच में डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है. तो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए सिग्नल्स रिस्पॉन्सिबल हैं. एक जगह से दूसरी जगह जो डेटा ट्रांसफ़र होता है उसके लिए सिग्नल्स रिस्पॉन्सिबल हैं. अब वो सिग्नल्स दो तरह के होते हैं, एनालॉग सिग्नल्स और डिजिटल सिग्नल्स. नॉर्मली अगर हम बात करें, आप मोबाइल फ़ोन आपकी रेगुलर लाइफ में आप यूज़ करते हैं तो मोबाइल फ़ोन के अंदर आप जो सिग्नल्स यूज़ करते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स हैं. तो जब आप कुछ डेटा, कोई भी वॉइस आप कनेक्ट करते हैं फ़ोन किसी के साथ, तो आप जब बात कर रहे होते हैं तो उस टाइम उसके अंदर से सिग्नल्स निकल रहे होते हैं जो रिसीवर एंड पर रिसीव होते हैं. और मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स आज की डेट में हम जो यूज़ कर रहे हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं. तो मोबाइल फ़ोन के अंदर भी हम रेडियो फ्रीक्वेंसी ही यूज़ करते हैं. आइए बात करते हैं कि कंप्यूटर के अंदर कैसे समझें कि वो किस तरीके के सिग्नल्स पे वर्क करता है. तो उसके लिए हमें समझना होगा एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स को. एनालॉग सिग्नल्स बेसिकली ये सिग्नल्स कंटिन्यूसली वेव होती हैं और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और ऑप्टिकल एनर्जी होती है जो ट्रांसफ़र होती है. अगर डिजिटल सिग्नल की बात करें, ये ओनली डिस्क्रिप्टिव वैल्यूज़ होती हैं लाइक 0 और 1. स्पेसिफाई वोल्टेज करती हैं, या तो वोल्टेज दैट मीन्स होते हैं या नहीं होते हैं. या तो किसी चीज़ को आप ऑन ऑफ करने की अगर बात करें, किसी स्विच को आप ऑन करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, स्विच को ऑफ करेंगे उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये प्रेजेंट करता है absence ऑफ सिग्नल्स. मीन्स दो वैल्यू हो जाती हैं इसके अंदर, 0 और 1. तो एनालॉग में वेवलेंथ होती है, डिजिटल के अंदर वेवलेंथ नहीं होती. इसके अंदर दो वैल्यूज होती हैं, 0 और 1.
अगर बात करते हैं एनालॉग को, तो इसकी इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स को हम मेजर करते हैं वोल्ट्स में। तो इसमें जो सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं वो वोल्ट्स में मेजर करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डिजिटल में, इसमें सीक्वेंस ऑफ जीरो एंड वंस से हम इसकी इंटेंसिटी चेक करते हैं। तो कितने जीरो कितने वंस हैं, इनका कॉम्बिनेशन क्या है, तो वो सारा कुछ डिजिटल में कैलकुलेट करते हैं। मीन्स अगर सिग्नल की वैल्यू 101010 है, दैट इज व्हाट इट्स अ intensity of the signal, and it can be the data that can be transferred translate into the digital waveform. सिग्नल अगर बात करते हैं एनालॉग की, तो इसके अंदर मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। मीन्स जैसे जैसे इनपुट कम होगा वैसे वैसे आउटपुट कम हो जाएगा, जैसे जैसे इनपुट बढ़ेगा वैसे वैसे आउटपुट बढ़ जाएगा। मीन्स इसकी शेप एंड साइज चेंज होती रहती है। इट्स डिपेंडिंग ऑन कि इनपुट कितना आ रहा है, उसी के हिसाब से इसकी वेवलेंथ इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर बात करें हम डिजिटल की, तो इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता। ये जीरो है तो दैट मीन्स ग्राउंड पे है, और वन है, वन स्टेट है तो दैट मीन्स ऑन पॉजिटिव। ये तो ये दो लेवल पे रहता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। साइज एंड शेप की बात करें तो एनालॉग सिग्नल्स बेसिकली वेव फॉर्म में होते हैं, वेव फॉर्म में डिस्क्राइब होते हैं। हियर यू कैन सी दिस इज व्हाट द वेव फॉर्म। इस तरीके के सिग्नल्स जो होते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स डिनोट करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नल्स की, तो यहाँ पर इस तरीके के सिग्नल्स आप कहीं देखते हैं, इस तरीके के ग्राफिक सिग्नल्स का आप देखते हैं, तो आप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये डिजिटल सिग्नल्स हैं, और ये ओनली टू सिग्नल स्टेट्स पर एग्जिस्ट करते हैं, 0 एंड 1। आइए आगे चलते हैं और समझते हैं एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल्स के डिफरेंसेस में। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ये एक यू कैन अंडरस्टैंड वेव फॉर्म होता है जो मिड पॉइंट ऑफ द वेव टू इट्स टॉप पॉइंट। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं एम्पलीट्यूड कि वो कितनी हाईएस्ट पीक पे पहुंचता है सिग्नल, वो उसका एम्पलीट्यूड होता है। और इसी के अंदर एक चीज और होती है, उसे बोलते हैं हम साइकिल, कि एक पूरा साइकिल कंप्लीट जो होता है इसको बोलते हैं पूरी साइकिल। एम्पलीट्यूड ये वाला एरिया होता है, यहाँ से सिग्नल को मेजर किया जाता है मैक्सिमम कितने पीक पॉइंट पे पहुंचता है, इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जीरो से स्टार्ट हुआ और सिग्नल ऐसे मूव किया और ऐसे हुआ, ये पूरा एक साइकिल होता है, इसको हम पूरा बोलते हैं वन साइकिल। तो कोई सिग्नल जहां से स्टार्ट होता है और वापस वहीं पहुंचता है, वो उसका एक साइकिल कंप्लीट होता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें, द नंबर ऑफ द कंप्लीट साइकिल पर सेकेंड इन अ वेव इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जितनी भी पर सेकेंड साइकिल कंप्लीट होती है, 100 हुई तो हम उसको बोलते हैं 100, इसकी फ्रीक्वेंसी इतना है, 100 और 10 और समथिंग लाइक दैट। तो जितनी वेव्स कंप्लीट होती हैं उसके हिसाब से। हर्ट्स क्या है? हर्ट्स इज द unit basically in which we measure of the number of cycles per second in a analog signal. So analog signals को हम हर्ट्स में मेजर करते हैं फ्रीक्वेंसी को। फेस की बात करें, इसके वेव के फेसेस होते हैं। ए पॉइंट वेयर द वेव साइकिल इज बिगिंस, जहाँ से स्टार्ट होता है, एंड जहाँ पर वो जाके फिक्स हो जाता है। पूरा एक फेस होता है, जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं पे जाके एक कंप्लीट फेस होता है, फिर दूसरा फेस डाउन में स्टार्ट होता है, फिर तीसरा फेस अप में स्टार्ट होता है, इस तरीके से। और इसी को हम इन फेस और आउट फेस बोलते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। जब दो वेव्स के बीच में फ्रीक्वेंसी सेम होती है, टाइम सेम होता है, तो उसको बोलते हैं इन फेस। और जहाँ पर द स्टार्ट ऑफ द ऑफसेट फ्रॉम ईच अदर हैव द डिफरेंस फ्रीक्वेंसीज, जहाँ पर स्टार्टिंग और एंड फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस होता है, उसको आउट फेज बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स कम्युनिकेशन की, तो लिटिल बिट आइडिया आपको होना चाहिए। बहुत सारी जगह पे हमको लिखा मिलता है फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस नेटवर्क इज दिस, द स्पीड ऑफ इन दिस हर्ट्ज ना। आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर इंटरनेट यूज़ करते हैं, तो आप कितने गीगाहर्ट्ज़ की स्पीड यूज़ कर रहे हैं? 10.2 5 GB 5 Gbps की स्पीड यूज़ कर रहे हैं, इट्स डिपेंडिंग ऑन इट। नाउ ट्रांसमिशन मेथड्स की बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि कंप्यूटर्स कौन से ट्रांसमिशन मेथड को
कैसे किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं और कैसे वो काम करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें समझना है कितने तरीके के ट्रांसमिशन मेथड हैं। सबसे पहले मेथड की बात करेंगे तो वो यूनिकास्ट है। यूनिकास्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसमें जो एड्रेस होता है किसी मशीन के पास जिसको डेटा ट्रांसफ़र करना होता है, एक तो उसका खुद का एड्रेस है और एक दूसरा एड्रेस है डेस्टिनेशन मशीन का। तो जब वो एक जगह से कोई मैसेज दूसरी मशीन को भेजना चाहता है तो वो डायरेक्टली भेजता है। जैसे आपको मुझसे बात करनी है तो आप मेरा नंबर सर्च करेंगे और मेरा नंबर से डायल करेंगे। आपके नंबर में आपके फ़ोन में मेरा नंबर आ रहा होगा और जैसे ही मेरे पास कॉल आएगी तो आपका नंबर मेरे फ़ोन पे आ जाएगा। तो आप इतने सारे लोग नेटवर्क में हैं, उनमें से मुझे आपने सेलेक्ट किया, मुझे कॉल कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके के नेटवर्क को हम बोल रहे हैं यूनिकास्ट। सो आउट ऑफ 100 हम किसी एक को सेलेक्ट करके डायरेक्टली उसको अप्रोच कर रहे हैं, उसके पास डायरेक्टली डेटा को सेंड कर रहे हैं। ब्रॉडकास्ट क्या है? ब्रॉडकास्ट इज जस्ट लाइक आप स्टेटस लगाते हैं और जितने लोग कनेक्टेड हैं वो सब लोग आपके स्टेटस को चेक कर लेते हैं। तो जो भी कोई मैसेज आपको सबको पास करना है, अपनी डेली स्टेटस रिपोर्ट आपको डालनी है, तो आप स्टेटस पे उसको लगा देते हैं और लोग उसको इजीली देख लेते हैं। इसको आप एक सिंपल सा एग्जांपल आप देख लीजिए, ब्रॉडकास्ट। तो जिस नेटवर्क में आप कनेक्टेड हैं, अगर वो एक मैसेज आप सबको भेजना चाहते हैं तो वो मैसेज सबके पास जाता है, सोर्स नोड टू ऑल अदर नेटवर्क नोड्स। तो उस तरीके के डेटा ट्रांसमिशन मेथड को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। आइए नेक्स्ट चलते हैं मल्टीकास्ट की तरफ। ट्रांसमिशन मेथड मल्टीकास्ट इज व्हाट? वहां पर हम सेलेक्टेड लोगों के पास ही मैसेजेस को भेजते हैं। सेलेक्टेड मैसेजेस मींस इन दिस मीन्स इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं लोगों से और आपने अपनी बात आपने मेरे को फ़ोन किया और मुझे किसी किसी के बारे में बताया कि वहाँ पर मेरा एक कम्युनिकेशन चल रहा है, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो आपने क्या किया, आपने उस बंदे को मेरे साथ नंबर में कनेक्ट कर लिया। उस बंदे को मेरे साथ नंबर में आपने मुझे शेयर कर दिया। तो एट ए सेम टाइम मैं उसके साथ भी कनेक्ट हो जाऊं और आपके साथ भी कनेक्ट हो जाऊं और एक ही टाइम में मैं 2 लोगों को या 3 लोगों को मैसेज भेज सकूं। जैसे व्हाट्सएप में आप क्या करते हैं, तो आपने व्हाट्सएप में कोई मैसेज लिखा और वही मैसेज आपको 4 लोगों को भेजना है, तो आपने वो पिक्चर सेलेक्ट किया और 4 लोगों पे टिक किया और आपने भेज दिया। तो आउट ऑफ 100 आपको 5 को भेजना है, 3 को भेजना है, 4 को भेजना है, पर सबके पास अगर वो मैसेज जाएगा तो सब आपके पास आपके एड्रेस से जाएगा। उसके पास आपका एड्रेस होगा, आपने ये मैसेज इन 5 लोगों को भेजा। इस तरीके के कम्युनिकेशन और इस तरीके के ट्रांसमिशन मेथड को हम बोलते हैं मल्टीकास्ट। मीन्स सेलेक्टेड लोगों के पास आपने वो डेटा भेज दिया। मीन्स इसको आप बोल सकते हैं सोर्स नोड टू मल्टीकास्ट ग्रुप नोड्स। नेक्स्ट आते हैं एनीकास्ट। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए मल्टीकास्ट यहाँ पर आप समझ रहे हैं, आपने सोर्स से यहाँ से डेटा डायरेक्टली यहाँ पर भेजा और यहाँ पर भेजा। ये ट्रांसमिशन हुआ यहाँ पर और यहाँ पर। हो सकता है मोर देन 2 हो सकता है, 100 आउट ऑफ 50 हो सकता है, ये इट्स डिपेंडिंग। बट एनीकास्ट क्या है? एनीकास्ट ये है कि अगर इट इज़ यू कैन से एनीकास्ट इज कॉन्फ्रेंसिंग। कॉन्फ्रेंसिंग क्या? मैंने आपको कॉल किया, आपसे कोई क्वेश्चन पुट अप किया, आपने बोला कि मैं आई डू नॉट हैव आइडिया अबाउट दैट, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, बट मैं आपको अपनी कॉल से उनके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। तो वो क्या करेगा, अपने कॉल से दूसरे बंदे के साथ कनेक्ट करेगा और उसको आपके साथ लाइन पे ऑनलाइन ले लेगा। फिर उस बंदे को भी कोई नॉलेज नहीं है तो वो नेक्स्ट बंदे को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा और उसको भी ऑनलाइन ले लेगा। तो ये क्या है कि ये एक सीक्वेंस में चल रहा है कनेक्शन। इसने इसको कनेक्ट किया, इसने इसको कनेक्ट किया, इसने इसको कनेक्ट किया, तो इसमें क्या बन रहा है, एक चैन बन रही है। तो इस टाइप के कम्युनिकेशन को, इस टाइप के ट्रांसमिशन मेथड को हम एनीकास्ट बोलते हैं। अगर ये बंदा डिस्कनेक्ट हो जाए तो ये सारा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक सीक्वेंस है। सो सोर्स सेंड डेटा टू द नियरेस्ट नोड in the anycast group which passed it to the next nearest node in the group until node is the group have received the data.
वो कंटिन्यूसली काम करता है। यहाँ पर स्पीड मेजरमेंट की बात आती है तो इसको दो तरीके से आप समझ सकते हैं, एक बिट रेट में और एक बॉड रेट में। बिट रेट क्या है? हम कि कंप्यूटर 0101 को समझता है, डिजिटल सिस्टम को समझता है, कंप्यूटर एनालॉग पर वर्क ही नहीं करता। तो कंप्यूटर के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं, डिवाइसेस हैं, जो भी लगा हुआ है, वो सब 0101 को अंडरस्टैंड करता है, डेटा वो एक्सेप्ट करता है 0101 में। सो दैट मीन्स दिस इज व्हाट यू कैन से बाइनरी डिवाइस। अब बिट रेट की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ वंस एंड जीरोस ट्रांसमिट पर टाइम यूनिट इज कॉल्ड बिट रेट। जीरो एंड वन जितने भी ट्रांसमिट होते हैं पर टाइम यूनिट, वो कहते हैं बिट रेट पर सेकेंड, उसको बोल सकते हैं पर सेकेंड। यूजली मेजर इन बिट्स पर सेकेंड, बीपीएस। और अगर साझा साइज डेटा का ज़्यादा है, एमबी है, वो बिट्स कॉम्बिनेशन एमबी में चेंज हो गया है, तो उसको बोलते हैं मेगा बिट्स पर सेकेंड, कैपिटल एम, स्मॉल बी, स्मॉल पी, एस। Baud rate is what? This is nothing, it's a number of symbols transmitted per unit. So symbol defined as a fixed number of bits. ये हो सकता है कि भाई 4 बिट का एक सिंबल है, 5 बिट का एक सिंबल है, 8 बिट का एक सिंबल है। तो वो अगर 4 बिट का सिंबल ट्रांसफर हो रहा है पर सेकेंड, एक बार में 4 सेकेंड जा रही है, तो उसको बॉड रेट बोलते हैं, यूजली मेजर्ड इन सिंबल पर सेकेंड। Now come to the next type of media access. It's very important to understand. So यहाँ पर मीडिया एक्सेस मेथड की अगर बात करते हैं हम, तो नेटवर्क कम्युनिकेशन मैकेनिज्म की बात करते हैं, जो जो बताता है, जो एक्सप्लेन करता है कि कोई नोड डेटा को कैसे ट्रांसफर करता है नेटवर्क के अंदर, एक गिवन टाइम के अंदर, एक दिए हुए समय के अंदर, वो एक जगह से डेटा को दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर करता है एक मशीन। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्टिनेशन बेस्ड और कंट्रोल्ड मीडिया एक्सेस। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है? अगर कॉन्टिनेशन बेस्ड एक्सेस की बात करते हैं, तो इसके अंदर डेटा एक जगह से दूसरी जगह एक मीडिया एक्सेस टाइम के अकॉर्डिंग काम करता है। ओके, इसको हम बोल सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव मीडिया एक्सेस है। पहले कौन आएगा, पहले कौन जाएगा, इस तरीके से पहला डेटा ये जाएगा, उसके बाद दूसरा डेटा ये जाएगा, उसके बाद तीसरा डेटा ये जाएगा। और दूसरा ऑप्शन होता है कंट्रोल्ड मीडिया एक्सेस, इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनिस्टिक मीडिया एक्सेस। इसमें डिसाइड होता है, एक मेथड होता है जहां पर एक सेंट्रल डिवाइस लगी होती है जो कंट्रोल करती है डेटा के फ्लो को, कैसे जाएगा, कितनी कैसे ट्रांसफर होगा, और कितनी दूरी पर वो नोड है, और वहाँ डेटा कब पहुँचेगा, बीच में कोई उसके अंदर एरर आया तो उसका क्या होगा। ये सारा कुछ किधर किधर आता है, कंट्रोल्ड मीडिया एक्सेस में। यहाँ आप देख सकते हैं एक एग्जांपल, एक कंट्रोल्ड मीडिया एक्सेस है जहाँ पर आपका एक हब लगा है, और second is this is what where we have the central device determines media access। यहाँ पर है content for media access, not content, and this is what determines the media access control, central device। So central device is what, here we have media access time. In this we have media access method where the central device control when and for how long each node can transmit, and also called the deterministic media access. And this is what the continuation based media access method, where the node compute or the cooperate among themselves for the media access time, also called competitive media access. So media access methods are divided into. Now just we are coming to the next
इसको आप दो तरीके से समझ सकते हैं और ये टेक्नोलॉजी आपको मशीन्स के ऊपर, डिवाइसेस के ऊपर लिखी मिलेगी। तो उसको आप समझ सकते हैं कि ये CSMA CD पर काम करता है या CSMA CA पर काम करता है। तो व्हाट इज दिस CSMA? CSMA is what? Carrier sense multiple access. This is what the carrier sense multiple access collision detection. इसको इस तरीके के मेथड को और मीडिया एक्सेस को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूशन बेस्ड मीडिया एक्सेस मेथड, जहां पर एक मशीन डेटा को सेंड करता है जब उसको उसके चैनल में जब डेटा चैनल आइडियल होता है, जब उसको पता होता है कि अब ये फ्री है, नेटवर्क फ्री है, तो अब ये डेटा को सेंड करेगा और उसके लिए वो कुछ स्टेप्स लेता है। अगर कहीं पर कॉलिजन होने के चांसेस होते हैं या कॉलिजन हो जाता है तो वो उसको रीट्रांसमिट भी करता है। तो ये एक ऐसा मेथड है जहां पर वो नोड ये पहले चेक करता है कि चैनल की क्या कंडीशन है, आइडियल है डेटा ट्रांसफर करने के लिए, नहीं है। अगर वो आइडियल होता है तो वो डेटा ट्रांसफर करता है। अगर उसमें बीच में कहीं पर कॉलिजन हो जाता है तो तब भी वो क्या करता है, उसमें स्टेप्स लेता है कि वो उस डेटा को आफ्टर कॉलिजन रीट्रांसमिट कर सके। अगर बात करें CSMA CD कहाँ यूज होता है, तो ये लैन्स के अंदर यूज होता है, इथरनेट लैन्स के अंदर। और इथरनेट लैन का जो बेसिकली IEEE स्टैंडर्ड है उसको बोलते हैं 802.3। I3 स्टैंडर्ड्स की हम डिस्कशन करेंगे आगे क्या है ये। बेसिकली इट्स नथिंग मोर देन अ स्टैंडर्ड विच वाज डेवलप्ड in year 1982, and if we talk about, no, that is what I think in 18 to February 2000, it may be 18 February, or it may be this is I have confusion in that, but I'll tell you in the further. Okay, doesn't can transmit whether they have a data to send. तो इसका प्रोसेस सिंपल सा होता है कि डेटा टू ट्रांसमिट फ्रॉम check network carrier sense. Firstly it check the carrier sense कि डेटा ट्रांसफर हो सकता है या नहीं, and then transmit data if nobody else is transmitting, कोई ट्रांसफर नहीं कर रहा तो ये डेटा को ट्रांसफर कर देता है। स्टार्टिंग विद द प्रम्बल, पहले प्रम्बल भेजता है। अगर इसको फ्री पाथ मिलता है तो ये क्या करता है, उसको भेज देता है। अगर इसको कॉलिजन डिटेक्ट होता है कि नहीं नेटवर्क बिजी है और अभी नेटवर्क के अंदर कॉलिजन है, तो ये कंटिन्यू टू सेंड प्रम्बल करता रहता है जब तक कि इसको फ्री सिग्नल्स ना मिल जाएं, कि वेट करता है, वेट फॉर द बैक ऑफ पीरियड एंड रीट्रांसमिट डेटा एट द स्टेज इंटरवल। बीच बीच में वो देखता है कि आप फ्री है तो अब डेटा को भेज देता है, फिर फ्री है तो डेटा को भेज देता है। तो ये कॉलिजन को डिटेक्ट करता है, अगर हो जाता है तो डेटा को रीट्रांसमिट करता है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं ये डेटा है, इट इज़ रेडी टू ट्रांसमिट, बट फर्स्टली इट विल सेंड अ प्रम्बल, ट्रांसमिट डेटा, प्रम्बल जाएगा, चेक करेगा पाथ फ्री है। अगर पाथ फ्री है तो ये वेट करेगा। ओके, इफ अगर यहाँ पे प्रम्बल कोई आ रहा है कहीं से तो ये वेट करेगा एंड फिर चेक करेगा नेटवर्क को, पाथ फ्री है। अगर ये डेटा सेंड कर देगा तो अगर उधर से भी कोई डेटा आ रहा होगा तो अगर कॉलिजन हो जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको कॉलिजन के बाद सिग्नल्स को दोबारा से प्रम्बल भेज के नेटवर्क के पाथ को चेक करेगा और इसको रीट्रांसमिट कर देगा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर कॉलिजन होता है, चांसेस हैं, तो ये क्या करता है, उस सिग्नल्स को दोबारा से रीट्रांसमिट करता है। ओके, पर ये भेजता है, उसको प्रम्बल को भेजेगा, फिर उसके बाद डेटा को सेंड कर देगा। प्रम्बल से वो अगर कहीं कॉलिजन हो जाएगा तो वो डेटा को क्या करेगा, उसके पास डेटा के पास इंफॉर्मेशन है कॉलिजन है, नेटवर्क में कॉलिजन है, तो वो क्या करेगा, उसको वापस दोबारा से फिर देखेगा और फिर उसको ट्रांसमिट करेगा।
नेक्स्ट की बात करते हैं CSMAC। यहाँ पर इसका कॉलिजन अवॉइडेंस का काम है। ये कॉन्टिन्यूशन बेस्ड मीडिया एक्सेस मेथड है। वहाँ पर ये क्या करता है, ट्राई टू अवॉइड द डेटा कॉलिजन। ये अवॉइड करता है, अगर कॉलिजन की पॉसिबिलिटी है तो ये ट्रांसमिट ही नहीं करेगा डेटा को। इट विल वेट फॉर सम टाइम, उसके लिए कुछ टाइम ये रुकेगा, और जब तक कि उसको ट्रैफिक कम्प्लीटली फ्री नहीं मिलेगा, जो पाथ है वहाँ कोई चैनल उसको फ्री नहीं मिलेगा, वो डाटा को ट्रांसफ़र ही नहीं करेगा। So primarily used in IEEE 802.11 based wireless LAN. Node can transmit whenever they have the data to send, और प्रोसेस को सिंपल सा है, डेटा टू ट्रांसमिट रेडी होता है, चेक होता है नेटवर्क कूलिंग के थ्रू, send RTS signals, it's okay or not. The most of the time this is used in wireless network environment. Transmit data, बिकॉज यहाँ पर 802.11 की बात आ रही है, तो 802.11 IEEE स्टैंडर्ड्स यूज होता है वायरलेस टेक्नोलॉजी के अंदर, वायरलेस लैन के अंदर। So 802.11a, 802.11b, 802.11u, all these are basically what? These are wireless standards. So यहाँ पर इसमें कॉलिजन के चांसेस बहुत कम है, और ये अवॉइड करती है टेक्नोलॉजी कॉलिजन को। सो डेटा इज रेडी टू ट्रांसफर, एक्सेस पॉइंट इज देयर, RTS सिग्नल सेंड करेगा, ट्रांसमिट करेगा, चेक नेटवर्क को करेगा, फ्री होगा, वेट फॉर द नोड टू रिसीव द सिग्नल्स, जैसे रिसीव हो जाएगा डेटा को सेंड कर देगा। दैट इज व्हाट, नो कॉलिजन इज देयर। अभी हम जो समझने वाले हैं वो मल्टीप्लेक्सिंग, TDM, FDM, MUX और DMUX. This is what these are basically type of multiplexing. Multiplexing is what basically? क्या है multiplexing? मीन्स इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आज की डेट में ब्रॉडबैंड चल रहा है। ब्रॉडबैंड मीन्स एक ही केबल के थ्रू आप मल्टीपल चीज़ों को एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे आपके घर एक वायर आया, उसमें से आपने टीवी को आपने कनेक्ट किया, उसी से आपने लैंडलाइन को कनेक्ट किया, उसी से आपने एक्सेस पॉइंट को कनेक्ट किया, और तीनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही हैं। तो एक केबल के अंदर 3 सिग्नल ट्रांसफर हो रहे हैं। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, ये भी एक मल्टीप्लेक्सिंग का एक एग्जांपल है, जहां पर मल्टीपल सिग्नल्स को एक सिग्नल की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे मीडिया के थ्रू ट्रांसफर कर दिया जाए और दूसरी लोकेशन पे उसे डी मल्टीप्लेक्स कर लिया जाए। इसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस। बेसिकली दिस इज हियर वी हैव द टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, TDM, FDM, MUX। TDM इज व्हाट? ये मल्टीप्लेक्सिंग टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, जो टाइम में डिवाइड होती है, टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करती है। इस मेथड में कम्युनिकेशन चैनल इज डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट टाइम स्लॉट्स। FDM फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है, इसमें वो डिवाइड होता है मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज के अंदर। MAX is what? The multiplexing, a device that manages the multiplexing from the sending end. Or demultiplexing is what? Means the at the end of the device, it will basically convert the signals in the same as the first one situation. Means जब जैसे उनको मल्टीपल सिग्नल्स को एक जगह ज्वाइंट करके सेंड किया गया था, वो वापस ओपन हो जाते हैं वहां पर डेस्टिनेशन पर। Here you can see the multiplexing example, TDM और FDM। यहाँ से मल्टीपल सिग्नल्स गए, उसने मल्टीप्लेक्सर ने उसको मल्टीपल सिग्नल्स को एक सिग्नल बनाया, एक सिग्नल कंबाइन सिग्नल हो गया। अब वो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू हो या फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू हो, ये डिपेंड करता है, और पर ये एक सिग्नल बन जाता है और डेस्टिनेशन पे जाके ऐसी लगा होता है तो वापस वो उसको डीमल्टीप्लेक्स कर देता है। अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग कनेक्शन मोड्स की, तो यहाँ पर कुछ कनेक्शन मोड्स हैं, जिसमें सबसे पहले है सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स की अगर हम बात करेंगे, ये वन वे ट्रांसमिशन, नो रिटर्न पाथ इज देयर। यहाँ पर रिटर्न पाथ नहीं है, एक तरफ का ट्रांसमिशन, एक तरफ से डेटा जाएगा बस। यूज इज फुल बैंडविथ, जो केबल की फुल बैंडविथ है, बैंडविथ होती है कैपेसिटी, यानी कि एक जैसे किसी वाटर पाइप के अंदर आप पानी डालेंगे तो उसकी एक कैपेसिटी होती है कि उसके अंदर 1 इंच तक पानी कैरी कर सकता है वो, तो उसकी एक कैपेसिटी होती है, मोटाई बोल सकते हैं
जिसमें कितना पानी एक पाइप के अंदर जा सकता है, उस पर थिकनेस पे डिपेंड करता है। ऐसी किसी भी केबल की जो बैंडविड्थ होती है वो एक बार में कितना डेटा ट्रांसफर कर सकती है उस पर डिपेंड करती है। वन वे सिंप्लेक्स, यानी कि एक जगह से डेटा दूसरी जगह जा रहा है। जैसे ये वीडियो अपलोड होगा, आप उसको सुन रहे हैं, आप उसका रिप्लाई नहीं कर सकते, आप कमेंट करेंगे, लेकिन उस वीडियो के अंदर आप कोई एडिट नहीं कर सकते, बीच में रोक के कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं कर सकते, उधर से आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलने वाला। मीन्स एक जगह से डेटा जा रहा है और आप उसे रिसीव कर रहे हैं, दैट इज व्हाट द सिंप्लेक्स। नथिंग कैन बी डन, उसको छोड़ के और कुछ नहीं किया जा सकता उसके अंदर। तो एक ट्रांसमीटर होगा और एक रिसीवर होगा, बस इस तरीके का कम्युनिकेशन को हम सिंप्लेक्स बोलते हैं। हाफ डुप्लेक्स क्या है? ये टू वे कम्युनिकेशन है, बट वन डायरेक्शन एट ए टाइम। वन डायरेक्शन एट ए टाइम, या ये भी पूरी बैंडविड्थ को यूज करता है, लेकिन एक बार में। अगर आपकी मशीन ट्रांसमीटर की तरह काम कर रही है और दूसरी मशीन रिसीवर की तरह काम कर रही है, तो भी ये क्या करेगा? फुल बैंडविड्थ यूज करेगा। लेकिन अगर आपने इस सीक्वेंस को चेंज कर दिया, आपकी मशीन रिसीवर की तरह काम कर रही है, दूसरी मशीन ट्रांसमीटर की तरह काम कर रही है, तो भी ये कंप्लीट बैंडविड्थ को यूज करेगा। मीन्स एक बार में एक ही काम होगा, दोनों नहीं होंगे। जैसे वॉकी टॉकी, आर्मी के अंदर वॉकी टॉकी यूज होता है, तो दो लोगों के पास अगर वॉकी टॉकी हो तो वो एक बार में एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, क्योंकि पहला बंदा अपने जो डिवाइस होगी उसकी एक बटन को पुश करेगा और वो बोलेगा हेलो हेलो चार्ली, ओवर एंड आउट। तो जब वो उसको छोड़ देगा, ओवर एंड आउट मीन्स अब मैं बंद कर रहा हूँ, अब आप बोलिए, तो वो स्विच को ऑफ कर देता है और उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो रिसीवर बन जाता है। अब दूसरा बंदा अपने वॉकी टॉकी को प्रेस बटन को प्रेस करता है, और वो उससे जब बटन को प्रेस करता है तो उसका जो डिवाइस है वो ट्रांसमीटर बन जाता है, तो वो उसका रिप्लाई देता है। तो एक बार में एक ही आदमी बात कर सकता है, तो होता टू वे कम्युनिकेशन है, तो वन टाइम एट ए टाइम मीन्स वन डायरेक्शन एट ए टाइम। नेक्स्ट इज फुल डुप्लेक्स, वेरी सिंपल एग्जांपल। दोनों तरीके से वो होता है, कम्युनिकेशन होता है, टू वे कम्युनिकेशन है। एक ही केबल की बैंडविड्थ को दोनों साइड से यूज किया जाता है, तो फुल बैंडविड्थ नहीं यूज करता है, लेकिन जैसे उधर से डेटा ट्रांसफर आएगा, इधर से होगा एक, वो डेटा दो पार्ट में डिवाइड, वो केबल दो दो बैंडविड्थ दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और साइमल्टेनियसली यूज बोथ डायरेक्शन। तो आप इसका एग्जांपल समझ सकते हैं, आपने मुझे कॉल किया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, मेरी डिवाइस जो है, मेरा फ़ोन जो है, वो एक ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों की तरह काम कर रहा है एक ही बार में। तो इस तरीके के कम्युनिकेशन को फुल डुप्लेक्स बोलते हैं। और ये कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। Now, this is the time for the activity. You need to go through the questions. Here you have, and once you will understand the question, give the answer and discuss yourself. And once it will complete, if you have any doubt in question, अगर आपको कोई सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट में राइट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं उसका आपको एक सही जवाब देने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ट्रांसमिशन मेथड इज दिस, doesn't receive transmission, doesn't receive transmission, process transmission and doesn't receive transmission। तो एक स्विच डेटा को सेंड करता है और उसके पास सेंड करता है जो डेस्टिनेशन मशीन है, क्योंकि स्विच को पता होता है डेटा मशीन से कौन सी मशीन के लिए आया है। ये क्वेश्चंस हैं, आप इसको अपने एंड से एक बार कीजिएगा, और इन द नेक्स्ट सेशन आई विल टेल यू मोर अबाउट दैट। इसके बारे में मैं और बहुत सारी जानकारी दूंगा, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। बाय बाय, टेक केयर। और इसमें थोड़ा सा आप चेक कीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।